सो फैशन करना इजी नहीं है गाइस, फैशन करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत दर्द होती है। बट खैर कि मेरी 2 पियर्सिंग ख़राब हो चुकी हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है पियर्सिंग के बारे में। और आज मैं 2 पियर्सिंग्स के बारे में बात करूंगी, एक है ट्रेगस के बारे में और एक हीलिक्स के बारे में। जो ट्रेगस है बाज़ लोग डर जाते हैं, करवाने भी जाते हैं, बट जैसे कि बहुत पेनफुल होता है, हमने नहीं करानी। बट ट्रस्ट मी, कुछ पेनफुल नहीं है, इट्स नॉट पेनफुल, नॉट एट ऑल। 0% पेन होती है, मतलब बिल्कुल भी पेन नहीं होती है। और हीलिक्स से थोड़ी सी दर्द होती है बट इतनी नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी आफ्टर केयर कैसे करनी चाहिए और कितने टाइम में हील हो जाता है, और हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए रिगार्डिंग पियर्सिंग। सो जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सवाल होता है, मैंने लिख लिया सवाल क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं और फिर मैं कभी कभी रिप्लाई भी नहीं कर सकती। सो आई फील सो बैड। सो जी सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है हीलिंग टाइम, क्योंकि लोगों को बाजू का दाना हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है और वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हम लोग ऐसा क्या लगाएं, क्या अप्लाई करें, कौन सी दवाई खाएं जिससे ज़ख्म ठीक हो जाए। बट देखें यार, इतना पैनिक मत हुआ करें, फैशन करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बट खैर मैं आपको बता रही हूँ, रिलैक्स रहें पहले तो। और जो पियर्सिंग होती है वो एटलीस्ट 1 मंथ ले सकती है हील करने के लिए, मतलब हीलिंग टाइम उसका 1 मंथ हो सकता है। सही है, 1 मंथ ले सकती है आपकी पियर्सिंग हील होने के लिए। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी के लिए हो सकता है कि 1 हफ्ते में पियर्सिंग ठीक हो जाए, किसी के लिए 2 हफ्ते में, किसी के लिए 3 हफ्ते में, किसी के लिए 4 हफ्ते में, किसी के लिए मे बी 5 एंड किसी के लिए मे बी 6 वीक्स। तो हर किसी के लिए टाइम अलग होता है, बिकॉज स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। सो टेंशन नहीं लेनी यार, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है, पियर्सिंग जो है ना बहुत मेंटेनेंस मांगती है। आप उसको बस करा के आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने आज करवाई है पियर्सिंग और कल ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि पियर्सिंग बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। ठीक है, दूसरी जो बात है, लोग पूछते हैं कि हमें गन से पियर्सिंग करानी चाहिए या सिंपली जो हाथ से होती है। सो आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ हाथ वाली ज़्यादा ठीक रहती है, जो नॉर्मल करते हैं पियर्सिंग जो होती है वो कराएं। बिकॉज बाज़ात क्या होता है कि गन की पियर्सिंग का मेटल जो होता है, वो सूट नहीं करता किसी किसी की स्किन पे, तो इसकी वजह से भी ज़ख्म हो जाते हैं, दाना हो जाता है। गन पियर्सिंग ना कराएं आप, बल्कि नॉर्मल वाली पियर्सिंग कराएं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम कौन सा मेटल पहने, सिल्वर, गोल्ड। आर्टिफिशियल तो भाई बिल्कुल भी मत पहनिए, बिकॉज आर्टिफिशियल से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, सो आपने अपनी स्किन ख़राब नहीं करनी, ये कौन सी लैंग्वेज है मतलब आपने अपनी पियर्सिंग ख़राब नहीं करनी। अपनी पियर्सिंग को ठीक रखने के लिए आपने बस क्या करना है कि आपने गोल्ड या सिल्वर में से दोनों में से सो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सा मेटल पहनना चाहिए, तो यार आई सजेस्ट कि आप गोल्ड पहने या सिल्वर पहने, बिकॉज कभी कभी किसी को सिल्वर भी सूट नहीं करता बट गोल्ड हर किसी को सूट करता है। तो प्लीज़ गो फॉर गोल्ड और सिल्वर पहने। ठीक है। एंड द 4th पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आफ्टर केयर। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो लोग करवाते हैं पियर्सिंग उनको ये तो होता है कि भाई पियर्सिंग करा के मैं बहुत अच्छी लगूंगी या अच्छा लगूंगा, बिकॉज लड़के भी कराते हैं पियर्सिंग। सो मैं आपको बताती हूँ, देखें, इट्स नॉट कि बस पियर्सिंग करा ली आपने और दर्द नहीं हो रही तो ज़ख्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ख्म कभी कभी ये होता है 2 दिन बाद भी निकल आते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो हफ्ते बाद भी। सो आप शुरू से ख्याल रखें ताकि ज़ख्म बिल्कुल भी ना हो। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने अपने ज़ख्म पे या दाने पे, या अगर कुछ नहीं भी है तो फिर भी आपने प्लीज़ कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है आपने। ठीक है, बाकायदगी से। या तो टी ट्री ऑयल मिलता है, वो आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ेगा। बट आई सजेस्ट कि कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ टोटका, बिकॉज इससे बेहतर आपको, मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, जितनी सारी मैंने पियर्सिंग्स कराई हैं मैंने बाकायदगी से कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं दिन में 7-8 दफ़ा लगाती थी, क्योंकि मुझे होता था कि अगर दाना नहीं भी है तो यार प्लीज़ मुझे अप्लाई करना है, बिकॉज मैं बेयर नहीं कर सकती कि मुझे कोई भी दाना हो या ज़ख्म हो।
एक क्रीम है पॉलीफिक्स स्किन ऑइंटमेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। दिन में आप ऑयल अप्लाई कर लिया करें, रात को आप क्रीम अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है पॉलीफिक्स स्किन ऑइंटमेंट। ग्रीन कलर की होती है, मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप वो प्लीज़ लगाइएगा, वो भी लगाइएगा, उससे भी आपका जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और अवेलेबल होती है, ईजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। और लोग पूछते हैं कि हमें क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए अपने इस वॉन्ड की, अपने ज़ख्म की, दाने की, जो भी। आपने सिंपली कोकोनट ऑयल में अपने कॉटन बड को डिप करना है और उसी से क्लीन कर लेना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 5 सेकंड लगेंगे और कोई ज़ख्म, कोई तकलीफ़, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी हील हो जाएगा इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे अपने वॉन्ड को, अपने दाने को, ठीक है। आपकी पियर्सिंग बहुत जल्दी हील हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक सवाल पूछा जाता है मुझसे वो ये है कि कौन से सीज़न में, कौन से मंथ में हम पियर्सिंग कराएं। तो यार देखिए यार, विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न, क्योंकि सर्दियों में ना पसीना आता है, ना ऑयल आता है और आपका जख्म जल्दी हील हो जाता है। जैसे अभी अक्टूबर सितंबर चल रहा है, आप इस वक्त भी करवा सकते हैं या तो फिर आप फैब में, जैन में कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि विंटर बेस्ट सीज़न होता है। इसमें आपको कोई भी मतलब लेस चांसेस होते हैं ज़ख्म ख़राब होने का। सो जी हाँ, विंटर्स में ही पियर्सिंग कराया करें, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है। और कौन सा सवाल रह गया, मतलब भैया मैंने सवाल लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, लोग बाजू का क्या करते हैं कि आयोडीन होती है, डिटॉल होता है, जिस तरह कुछ मतलब इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, उनसे अपने कान को, अपने जिस जहाँ पे भी उन्हें पियर्सिंग कराई है वहाँ पे इन चीज़ों से साफ़ करते हैं। प्लीज़ इस तरह मत किया करें, आपका ज़ख्म मज़ीद ख़राब हो जाएगा और खुदा न खास्ता वर्स्ट भी हो सकता है। सो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए और आयोडीन, डिटॉल और इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनसे दूर रहें और बस आप कोकोनट ऑयल से साफ़ कीजिए, इस तरह के मैंने पहले बताया, ठीक है। से नो टू आयोडीन, डिटॉल एंड उसके जैसे जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आप अल्कोहल के पैड्स मिलते हैं, आप वो भी लेकर उससे भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं क्लीनिंग करना अपने पियर्सिंग की। सो या यू कैन बाय द अल्कोहल पैड, मार्केट से इजीली मिल जाएगा आपको, मेडिकल स्टोर, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको देसी टोटके बताती हूँ। मुझे देसी टोटके बहुत पसंद हैं। मेरे जितनी भी पियर्सिंग्स हुई हैं, मतलब गुड, हाँ, सो जितनी भी पियर्सिंग्स हुई हैं मेरी अभी तक, जितनी भी हैं, इसमें मैंने ये टोटका ज़रूर किया बिकॉज इससे मुझे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि आपने ग्रेवी होती है जो सालन, उसमें जब मसाला भूनते हैं तो जो ऑयल उसके ऊपर आ जाता है, आपने वो ऑयल सिंपली लगाने हैं अपने कान के ऊपर या जहाँ भी आपने पियर्सिंग कराई, इवन नोज़ पियर्सिंग, तो आप अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा दिनों में आपकी पियर्सिंग ठीक होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा यार इतनी जल्दी पियर्सिंग ठीक हो गई, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपनी एक वीडियो में कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग पियर्सिंग। चने और चने की दाल, छालिया, सुपारी, व्हाटएवर, लाइक गर्म चीज़ें आपने अवॉइड करनी है बिकॉज वो आपके ज़ख्म को ख़राब कर देती है, ठीक है। सो जब भी मैं लोगों को अपनी हीलिक्स की और ट्रेगस की पियर्सिंग दिखाती हूँ तो वो डर जाते हैं और पूछते हैं, भाई तुमने कैसे करा ली ये पियर्सिंग, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें दर्द नहीं हुई? यार देखिए, दर्द तो होती है ऑब्वियसली, आपने ख्याल रखना होता है। ख्याल रखना तो आपके हाथ में ना, ठीक है। आपने अपनी जितनी भी पियर्सिंग है उसको बहुत अच्छे से आपने ख्याल रखना है। और ये नहीं कि मैं सारी पियर्सिंग एक ही दफ़ा कराई, मैं गैप के बाद कराती रही हूँ पियर्सिंग्स, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी थोड़े थोड़े गैप के बाद पियर्सिंग कराया करें, ताकि एक साथ करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो जाएगी और आपके ज़ख्म ख़राब भी हो सकते हैं खुदा न खास्ता, और भी उससे कुछ ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है। सो प्लीज़ स्टे सेफ। और अगर मैं बात करूँ ट्रेगस के बारे में, तो जो मेरी ट्रेगस की जो कहानी है बहुत बुरी है। मैंने पियर्सिंग जब ये कराई थी तो तब तो बहुत अच्छी हुई थी, ठीक हुई थी। आई डोंट नो इफ़ अगर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा कट है, ये पूरा निकल गया था। मतलब ये जो इयरिंग है ये मेरे कान से निकल गया था और आई वॉज लाइक यार मेरा कान टूट गया। मतलब मेरी अम्मा, मुझे अभी भी याद है, मेरी अम्मा बैठी हुई जो मैं उनको कहती मेरा कान टूट गया। मतलब मेरे सीरियसली मेरे मुंह के ये अल्फाज से मेरा कान साइड से टूट गया बिकॉज मैंने अपना टॉप्स इस तरह पकड़ा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, और लेकिन ऐसे मेरे हाथ में आ गया ना, बस लाइक व्हाट यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बाद में जब मैंने देखा तो मेरी पियर्सिंग गलत हुई थी। ये हड्डी पे पियर्सिंग होती है, ठीक है। और उस जो महान शख्स से उनने कोने पे पियर्सिंग की हुई थी, तो मुझे पता भी नहीं चला, मैंने नोटिस भी नहीं किया था इतना कुछ। तो ये हुआ कि ख़राब हो गई पियर्सिंग, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कुछ टाइम वेट किया, लाइक आई वेटेड फॉर लाइक अराउंड 6 to 7 months।
गोश्त भर गया जब मेरे ज़ख्म में और मेरा कान हील हो गया। लेट मी शो यू इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा। बहुत ज़्यादा यार बैड सीन हो गया था, बट खैर मैंने 6-7 महीने वेट किया। उसके बाद जब ये हील हो गया मैंने फिर पियर्सिंग कराई, बिकॉज आई जस्ट लव पियर्सिंग्स। मुझे पियर्सिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या शौक के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या कर सकता है। सो जी हाँ, दर्द का अगर आप पूछें तो यार दर्द तो बहुत होती है। अगर आपने दोनों साइड्स पे कराना है ना, देखिए मैंने यहाँ पे भी कराई हुई थी, वेट, यहाँ पे भी कराई हुई थी, पर यहाँ से मैंने ख़त्म कर दी थी बिकॉज़ ये वाले इंसिडेंट के बाद मैं डर गई थी कि खुदा ना खास्ता यहाँ से भी मेरी ये मतलब कान जख्म वॉन्ड वगैरह ना हो जाए, तो मैंने यहाँ से भी निकाल दिया था। बट खैर बाद में मैंने ये पियर्सिंग करा ली थी एंड आई एम प्लानिंग टू गेट दिस वन। अब फिर से अगर मैंने कराया तो मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और खैर ये पियर्सिंग फिर मैंने वापस कराई और थोड़ी बहुत स्वेलिंग हुई, बट क्योंकि मैं आपको जिस तरह मैं बता रही हूँ कि ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है, मैंने बहुत ख्याल रखा। और मैं अपनी पियर्सिंग्स का शुरू से लाइक डे 1 से ही बहुत ख्याल रखती हूँ ताकि ज़ख्म वॉन्ड कुछ भी ना हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपने दोनों साइड पे पियर्सिंग करानी, कुछ लोगों के लिए होता है कि उन्हें दोनों साइड पे पियर्सिंग करानी, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी शायद ये वाला पियर्सिंग दोबारा कराऊँ इस साइड की भी। एक दिन में मत कराया करें, तो अगर आप दोनों साइड पे करा देंगे पियर्सिंग तो आप लोगों के लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई सजेस्ट कि 2-3 दिन के गैप के बाद करा लिया करें ताकि एक जगह का आपका कान का हील हो जाए, इसलिए आप फिर दूसरी साइड का थोड़ा ईजी रहता है। बाकी हीलिक्स के यार मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लाइक मैंने सुना है लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत दर्द होती है, बिकॉज लाइक वेरी पेनफुल, स्वेल हो जाता है और बहुत ज़्यादा बैड सीन हो जाते हैं। बट खैर कोई डरने की बात नहीं, अगर आप ये तरीके फॉलो करेंगे तो यार कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द सीन है और ज़ीरो दर्द होगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग अब हीलिक्स और ट्रेगस की पियर्सिंग करा सकते हैं। सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे और आई होप कि आप सबको बहुत हेल्प आउट करेगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बात करूंगी ट्रेगस के बारे में और हीलिक्स की पियर्सिंग। आइसक्रीम वाला आ गया यार। मसाला तो भूनते हैं, तो उस जो मसाला होता है, जो भून रहे होते हैं, जो ऑयल आता है, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पक करने वाली, सो जस्ट लाइक दैट।